9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है एबीसी जिसका कोण भी समकोण दिया है। एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें कोण भी समकोण दिया है, उसके लिए tan a का मान हमको दिया हुआ है 1/√3। तो कुछ क्वेश्चन लिखा है उसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना देते हैं। ये हो गया एबीसी जिसमें कोण को बी को समकोण करना है। ए बी सी, कोण बी को क्या कर देना है, समकोण। इसके लिए हमको दिया हुआ है, क्या दिया है, tan a बराबर 1/√3 दिया हुआ है। और tan a बराबर क्या होता है, p/b, यानी हमको p कितना दे दिया है इसमें, tan इसके लिए अगर लिखा जाए tan a बराबर p/b, तो p कौन हो जाएगा, a के सामने वाला भुजा, थीटा जो हेड रहता है उसके सामने वाला भुजा, BC/b कौन होगा, हेड जो थीटा बनाते हैं और 90 डिग्री के बीच का एक के बारे में बोला गया है, तो ए हेड है, हेड और 90 के बीच में ए बी, तो ये ए बी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं BC बराबर x, 1 है तो एक x ही रह जाएगा, और ए बी बराबर क्या हो जाएगा तब, √3x। ए बी और BC पता चल गया। सबसे पहला काम क्या था, तीनों साइड पता करना। तो सबसे पहले निकालते हैं अब AC। हम लोग जानते हैं AC का स्क्वायर प्लस बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का मान √3x का होल स्क्वायर प्लस BC की जगह क्या हो जाएगा, x का होल स्क्वायर। तो AC का होल स्क्वायर हो जाएगा 3x का √3 गुना √3, √9 और 9 का वर्गमूल 3। हमेशा ध्यान रखना है कि √x गुना जब √x करते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट चढ़ेगा तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, एक्स ही बचेगा। इसीलिए जब भी रूट के अंदर को स्क्वायर किया जाए तो रूट हट जाएगा और अंदर वाला रह जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3x² प्लस x स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर हो गया 4x²। तो AC बराबर हो जाएगा √4x², यानी AC बराबर हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 और x स्क्वायर के बदले x 2x। अब हमको क्या निकालने कहा गया है वो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का दिया है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, sin A को हेड बनाएगा तो sin थीटा बराबर क्या होता है, P/H। तो इसको पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, P/H इंटू B/H प्लस cos A बराबर B/H इंटू साइन C जो भी है तो P/H। लेकिन यहाँ B और P है कौन, अब साइड का नाम लिखते हैं P/B। हेड है A के लिए P कौन होगा, अगर A को हेड बनाएगा तो P होगा उसके सामने वाला भुजा BC, तो BC/H का भी चेंज नहीं करता है, AC गुना B कौन हो जाएगा, यदि हेड A है तो B कौन होगा, A और 90 डिग्री के बीच वाला भुजा AB बटे H तो चेंज करता नहीं है, AC प्लस इस बार B कौन होगा, एक मिनट, यहाँ हमको cos C के लिए चेक करना था, cos C के लिए चेक करना है। जब cos C के लिए चेक करेंगे तो B कौन होगा, थीटा और 90 डिग्री के बीच, तो cos C जब हेड है तो BC ना हेड हो जाएगा, ये हो जाएगा BC और H हो जाएगा हमारा AC। अब इसमें देखिए cos A अगर हेड है तो cos थीटा बराबर B/H, तो B कौन होता है, थीटा और 90 डिग्री के बीच, तो क्या हो जाएगा ये AB। H तो चेंज करेगा नहीं, इंटू P/B। लेकिन P किसको, C को हेड बना के, C को हेड बनाएंगे तो इसके लिए P कौन होगा, AB हो जाएगा, और H तो फिक्स है तो ये फिर से हो गया AB/AC। कोई दिक्कत है। तो अब BC का मान हम लोग निकाल चुके होंगे, इधर x दिया है, AC का निकाले 2x गुना BC का वही x/2x जोड़ AB का मान √3x बटे ये 2x गुना √3x/2x, x सबका कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 1 गुना 1 भिन्न का गुना कैसे करते हैं, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, 1 गुना 1 और 2 दूना 4 जोड़ √3 गुना √9 और वर्गमूल 3/4, दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा एलसीएम। 4 से एक बार में गया तो 1 जोड़ 3, तो ये हो गया हमारा क्या 4/4, यानी 1 आंसर हो गया। ठीक है। अब इसी का एक और सेकेंड भी पार्ट पूछा गया है। सेकेंड पार्ट इसका क्या पूछा है, इसका सेकेंड पार्ट पूछा गया है cos A इंटू
कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच, लेकिन ए अगर हेड है तो बी कौन होगा, थीटा और 90 डिग्री के बीच का भुजा। तो थीटा और 90 डिग्री के बीच का भुजा कौन है, ए बी, बटे कर्ण नीचे तो फिक्स है ए सी, इंटू कॉस सी। कॉस अगर सी लिए तो इस बार आधार कौन होगा, थीटा और 90 डिग्री के बीच का भुजा कौन हो गया, बी सी, बटे कर्ण तो फिक्स है ए सी, माइनस साइन ए को अगर हेड बनाए तो इस बार लंब कौन हो जाएगा, ए के सामने वाला भुजा बी सी, बटे कर्ण तो फिक्स है ए सी, इंटू साइन सी। इस बार सी को हेड बनाए तो इस बार लंब कौन हो जाएगा, सी के सामने वाला भुजा ए बी, बटे कर्ण तो फिक्स है ए सी। अब सबका मान पुट करते हैं। ए बी का मान कितना है, रूट अंडर 3x, ए सी का मान कितना है 2x निकाले, इंटू बी सी का मान x बटे 2x माइनस बी सी का मान तो x बटे 2x, इंटू ए बी का मान रूट अंडर 3x बटे 2x, x तो सबका कैंसिल हो जाएगा। तो रूट अंडर 3 बटे 2 क्या हो गया, रूट अंडर 3 गुना है तो ये हो गया ऊपर में रूट अंडर 3 बटे 2 दूना 4, माइनस रूट अंडर 3 गुना 1, रूट अंडर 3 बटे 2 दूना 4, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, इसका आंसर हो गया 0। कोई दिक्कत है। 9 का 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें क्यू समकोण है। एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें Q को करना है समकोण, तो ये Q समकोण कर देते हैं, ये हो गया हमारा R 90 डिग्री। अब कह रहा है कि PR प्लस QR दिया है हमको 25 और PQ दिया हुआ है 5। PQ कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, और सेकंड दिया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। अब हमको इसमें मान निकालने बोला गया, 10P क्या होगा निकालना है, 10P cos P का मान निकालना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अब इसमें क्या किया जाए, तीनों साइड कैसे निकलेगा। पी क्यू तो पता ही दोनों साइड का योग दिया हुआ, किसी एक को x मान लेते हैं, मान लिया जाए अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स। कैसे, दो आदमी के पास पैसा जोड़ के था, मान लीजिए एक है बी और एक है ए, एक है बी, दोनों के पास जोड़ के क्या रुपया है 25 रुपया, इसके पास 5 तो इसके पास कितना 25 माइनस 5, इसके पास 10 तो इसके पास कितना 25 माइनस 10, इसके पास x तो इसके पास कितना 25 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको अगर x मान लिया तो ये क्या हो जाएगा हमारा 25 माइनस एक्स। तो लिख देते हैं माना क्यू आर बराबर x, तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स। कोई दिक्कत है। आगे अब हम लोग लगाते हैं फिर से, कर्ण का स्क्वायर पी आर कर्ण है बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर कितना दिया हुआ है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना दिया हुआ है एक्स का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर हो गया 625 और 25 दूनी माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर उधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, दोनों साइड है तो कट जाएगा क्योंकि ये प्लस वाला उधर जाएगा माइनस होगा, तो ऐसे हम लोग कटा सकते हैं। अब क्या बच गया माइनस 50x बराबर उधर 25 था और ये 625 उधर जाएगा तो माइनस 625, तो क्या हो गया ये माइनस 50x बराबर माइनस 600। जब चिन्ह उल्टा पुल्टा होता तो घटा देना है, जब चिन्ह उल्टा पुल्टा हो तो घटा देना है। यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, चिन्ह उल्टा पुल्टा घट गया तो 625 में 25 गया तो 600 बड़ा था 625, सामने माइनस इसीलिए माइनस। अब x बराबर क्या हो गया माइनस 600 बटे माइनस 50, 1 0 1 0 कट गया, माइनस माइनस कट जाएगा, 1 कट जाएगा 5 से 12 में, तो x बराबर कितना निकल गया 12। ठीक है, x 12 निकल गया तो हम लोग क्यू आर को ही x माने थे, यानी क्यू आर बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। और पी आर बराबर कितना हो जाएगा, पी आर बराबर माने थे हम लोग 25 माइनस एक्स आया था, यानी 25 माइनस
12 करेंगे तो पी आर बराबर हो गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? 13 सेंटीमीटर निकल गया। अब क्या करना है हमको, अब आगे देखते हैं। तीनों साइड हमको पता चल गया। अब आगे इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालिए। क्या क्या बोला है? साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो साइन पी बराबर क्या हो जाएगा? साइन पी को हेड बना दिए, साइन बराबर होता है पी बटे एच। तो पी को हेड बनाए तो हेड के सामने वाला यहाँ क्या हो जाएगा? लंब। तो ये हो गया क्यू आर बटे एच। एच तो हमेशा फिक्स है, क्या हो जाएगा? पी आर। तो साइन पी बराबर हो गया क्यू आर बटे पी आर। क्यू आर का मान कितना निकाले? 12 बटे पी आर 13। सेकेंड है कॉस पी निकालना है। कॉस पी बराबर क्या हो जाएगा? पी अगर हमारा हो गया कॉस पी, तो पी अगर हेड है तो इस बार कॉस में बी बाय होता है। बी किसको माना जाता है? थीटा और 90 डिग्री के बीच। तो थीटा ये 90 डिग्री है, तो इसके बीच वाला भुजा कौन है? पी क्यू। तो ये हो गया पी क्यू बटे कर्ण। कर्ण तो फिक्स है, वो पी आर ही होगा। तो कॉस पी बराबर हो गया, पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? पी क्यू का वैल्यू 5 बटे पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 25 माइनस एक्स। नहीं 25 माइनस एक्स नहीं, पी आर का वैल्यू निकाल चुके हैं 13। तो ये हो गया कॉस पी बराबर 5 बटे 13। सेकेंड दिया हुआ है हमारे पास एक, सॉरी लास्ट क्वेश्चन, टेन पी का वैल्यू बोला था टेन पी निकालने के लिए। टेन पी बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो अगर पी हेड है तो लंब कौन होगा? इसके सामने वाला यानी क्यू आर। और आधार कौन हो गया? आधार तो होगा 90 डिग्री ये, और जो हेड है उसके बीच वाला भुजा यानी पी क्यू, यानी क्या हो जाएगा? क्यू आर बटे पी क्यू। क्यू आर बटे पी क्यू। तो टेन पी बराबर हो जाएगा पी आर का मान, क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है? क्यू आर का मान अभी हम लोग निकाले हैं 12, और पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है? पी क्यू 5। तो ये हो गया 12 बटे 5। यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक लास्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, इसको थोड़ा सा हम लोग को समझते हैं, इसको समझना पड़ेगा इसमें। 11 नंबर। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी। तो पी और बी में ऐसा कोई रिलेशन है क्या? पी बड़ा हो या बी बड़ा हो? जरूरी तो नहीं है। जैसे एक त्रिभुज है, अगर मान लिया जाए ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो गया। या इसी को हम लोग 4 कर देते, इसी को 3 कर देते तो ये 5 हो जाता है। और दोनों केस में थीटा अगर हम इसी को रख देते तो एक बार होता 3 बटे 4, तो दूसरे बार होता सॉरी ये 3 था ना, तो 4 बटे 3। तो जरूरी है क्या ये हमेशा 1 से बड़ा होगा? क्योंकि यही फिक्स नहीं है कि P बड़ा होगा या B बड़ा होगा, दोनों में से कोई बड़ा हो सकता है। यदि पहला कंडीशन P बड़ा हो B छोटा हो, तो इसका जो नीचे वाला भाग छोटा ऊपर बड़ा, तो 1 से बड़ा होता है मान। तो ये हो जाएगा टेन थीटा ग्रेटर देन 1। और यदि P ही छोटा हो गया और B बड़ा हो गया, तब टेन थीटा का मान हो जाएगा इस केस में 1 से छोटा। क्योंकि जब भी नीचे वाला भाग ऊपर से बड़ा हो, जब भी नीचे वाला भाग ऊपर से बड़ा हो, ये ज़्यादा बड़ा हो ये वाला और वो वाला छोटा हो, तो फाइनल मान 1 से कम होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? असत्य। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका क्या कह रहा है। कौन एक के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है? बोल रहा है सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है कौन ए का कोई भी मान के लिए। तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पहले हम उसको लिखते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है? h/b। तो h बड़ा होता है, हमेशा जो कर्ण होता है वही सबसे बड़ा भुजा होता है। समकोण त्रिभुज की कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। तो यहाँ पे h बड़ा रखा गया और b को छोटा रखा गया, और ऐसा हो सकता है। अगर b बड़ा कर देता, h छोटा कर देता, तब संभव नहीं था, लेकिन h बड़ा है और b छोटा है, तो ऐसा हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में क्या कह रहा है? कॉस ए कौन ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। बोल रहा है कॉस ए का संक्षिप्त रूप जो है किसके लिए लिखे हम लोग? कोसेकेंड के लिए। तो ये सही है क्या? कॉस के लिए, कॉस किसके लिए लिखा गया था? कोसेकेंड के लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉस का था कोसेकेंड, साइन, और ये था कॉस के लिए, कोसेकेंड नहीं था, वो था हमारा कोसाइन के लिए। कोसेकेंड था कोसेक के लिए। तो कॉस ए का फुल फॉर्म होता है कोसाइन ए हो जाएगा। तो ये जो लिखा है क्या लिख दिया है?
कॉस ए के लिए कोसेकेंड गलत है क्योंकि वो कॉसेक का होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा असत्य। 4th नंबर देखिए, बोल रहा है कॉट और ए का गुणनफल है। बोल रहा है कॉट ए जो है ये कॉट इंटू ए है, तो इसको हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि कॉट ए न कॉट इंटू ए होता है, न कॉट प्लस ए होता है, न कॉट डिवाइड ए होता है, और न ही कॉट माइनस ए होता है। थ्योरी वाला इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है 8.1 के लिए उसको जरूर देखिए, उसमें सारे ही सबका सॉल्यूशन आपको डिटेल में मिलेगा। तो कॉट ए क्या हो जाएगा, ये बराबर नहीं होता है, और ये कह रहा है कि बराबर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा असत्य। चलिए 5th नंबर इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है। साइन थीटा के लिए 4/3 हो सकता है, किसी भी थीटा के किसी भी मान के लिए साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास साइन थीटा बराबर होता है P/H, और कर्ण जो होता है वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होता है, लेकिन ये क्या कर दिया, H को ही छोटा कर दिया और P को बड़ा कर दिया, जो संभव नहीं है, ये असंभव है। और ये अगर असंभव है तो थीटा के किसी मान के लिए भी ये हो सकता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, थीटा के किसी मान के लिए, तो ये कभी नहीं हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा असत्य। ठीक है, आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में खाली ऑडियो आएगा।